अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। चाहे गुज़री हुई है लेकिन ये सब तैयारियां आपको मैं ईद की ही दिखा रही हूँ। व्लॉग लेट आया है क्योंकि ज़ाहिर है ईद के दिन थे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहा है। कहीं बाहर घूमना फिरना, तो कहीं गेट टुगेदर, तो कहीं शॉपिंग, और ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आगे व्लॉग में आएगा। लेकिन मेरे पास वीडियोस थी, उनको एडिट करने में भी इतना टाइम लगता है। तो अब आप ये भी इमेजिन करें कि मेरे पास बच्चा भी है और मैंने घर भी खुद देखना होता है, बाहर भी जाना होता है, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। खैर शायद जब मूसा थोड़ा बड़ा हो जाए तो मेरे पास टाइम ज़्यादा बच जाए तो मैं ज़्यादा जल्दी व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। अभी मेरा थोड़ा डिले चल रहा है। शॉर्ट्स मैं रेगुलर अपलोड कर रही हूँ तो वो आप ज़रूर देख लिया करें। सबसे पहले मैंने स्टार्ट की है जी अपनी फेस की, क्या कहते हैं, तैयारी श्यारी से। तो बड़ी क्लेंजिंग स्क्रबिंग कर शर के कोई हाथों पैरों पे बंदा ब्लीच करे। यहाँ पे आके तो जो हशर हुआ है हाथों का, आप यकीन करें, पाकिस्तान में मैं गर्मियों में निखर जाती थी और यहाँ पे आके जो गर्मियों ने तेज़ धूप, अजीब यहाँ की कोई रेज़ हैं, इन्होंने तो बंदे का हशर नशर कर दिया है। बिफ़ोर और आफ्टर में इतना डिफरेंस आ चुका है। खैर मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं तुम क्यों यहाँ पे आके गोरा काला और सांवली हो रही हो, ये हो रहा है, कम्प्लेक्शन के पीछे लगी हुई हो। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बल्कि रिलैक्स रहो, यहाँ पे जिस तरह ही है सब जाने दो। मैंने कहा नहीं भाई, ब्लीच किए बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। और मैंने खोली अपना बैग और बैग में से अपने कपड़े चूज़ किए हैं। 2 सूट निकाले हैं, एक लॉन का और एक थोड़ा है बोस की लीलन टाइप कि जैसा मौसम होगा। तो बाय चांस उस दिन गर्मी बहुत थी ईद वाले दिन, तो मैंने लॉन का ही ड्रेस निकाला है। और कपड़े निकालने के बाद फ़ौरन मैं आ चुकी हूँ जी कमरे की सफाई करने के लिए। पहले अपनी एनर्जी ली है पिस्ताशियो खा के, मतलब पिस्ता, और फिर मैंने स्टार्ट की अपने कमरे की सफाई। वॉशिंग मशीन में डाले हैं कपड़े और उसके बाद मैं आ गई हूँ जी गोश्त लेने। अब जाहिर है यहाँ पे तो अब हम बकरा ज़िबा करने से रहे, तो ऑब्वियसली हमने अपने चस्के बनाने थे, तो वो हम लोग जाके लैम लेकर आए हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को लैम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो भी बनाना है तुमने अपने लिए बनाना है। तो हम माँ बेटा निकल आए हैं कि चलें ट्राई करते हैं जो हम बना सकते हैं। मेरी भी पहली पहली ट्राई होनी थी, वरना पीछे पाकिस्तान में तो हर मतलब मूसा के ननियाल और ददयाल में सब कुछ हो रहा है, वो जो भी ज़िबा होने हैं जानवर। और अच्छी बात भी है कि वहीं पे सब कुछ तकसीम भी होगा, गरीबों तक भी हिस्सा जाए, रिश्तेदारों तक भी। या हमारे पास कोई है ही नहीं, अभी हमने इतने कोई गेट टुगेदर ही नहीं किए। एक फैमिली है और उनके अपने भी कुछ प्लान्स थे। खैर मिलते रहे हैं, ईद वाले दिन भी मिले हैं, तो लेकिन सब कुछ फिर कैप्चर नहीं हो पाया। तो जितनी मैंने अपनी आपको दिखानी है तैयारी और जो मैंने ईद पे किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं लेकर तो आई हूँ लैम का एक मिक्स था, और एक मुझे चॉप बनाने का बड़ा शौक़ आया हुआ था कि मैं ये ट्राई करूँ। तो मेरी पहली पहली ट्राई होनी थी, तो मैंने कमरे की सफाई की है और बड़े अच्छे से चमकाने की कोशिश की है। अब आपको पता है कि रूम है और रूम में फिर आपको इतना ही मैनेज करना होता है कि आप अपने कमरे को साफ़ करें। बेडशीट मेरे रूम के ऊपर अलमारी के रखी हुई थी, जो कि मुझे निकालनी बहुत मुश्किल लग रही थी। तो हस्बैंड की काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने कहा हाँ निकाल दूँगा। फिर मैंने सोचा अच्छा चलें ठीक है, बाकी काम तो करें ज़रा। तो मैंने पहले जाके जी टमाटरों का पेस्ट बनाया है। और आप मौसम देखें, ईद वाले दिन ये यहाँ पे मौसम की सूरत हाल थी। एक्चुअल मेरे हस्बैंड भी सोचते रहे हैं कि नहीं आज हम ईद करें, यहाँ पे ईद आज है, कल पाकिस्तान वालों ने मनानी है। मैंने कहा बस सेलिब्रेट ही करनी है, अब जिस दिन भी कर ली जाए। तो मैंने अपने लिए फ़ाइनल किया है जी अब लॉन का ड्रेस, और अब उसे प्रेस कर रही हूँ। आप इसकी देख सकते हैं साइज़, ये आपको इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि ये मुझे ड्रेस पसंद आ गया था आते हुए, मैंने ये स्टिच ही लिया था एस गैलरिया से। और ये था जी एक्स्ट्रा लार्ज और शायद उससे भी लार्ज XXL। और फिर मैंने इसकी अल्टरनेशन करवाई थी, लेकिन कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, लेकिन बनाई फ़ोटोज़ वगैरह भी और अच्छी ही आ गई। जबकि दूसरा जो मैं ख़ुद सिलवा कर लाई हूँ फिर वो किसी इवेंट पे पहनूंगी, बल्कि इंशाल्लाह आगे 18 ज़िलहज को पहनूंगी ईद गदीर वाले दिन। तो ये उसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग। और मैं अभी कामों में बिज़ी थी तो हस्बैंड मेरे लेके आए हैं जी चॉकलेट्स के ईद का मौका है, तुमने मीठा बनाने की जहमत नहीं की तो तुम मीठा करो क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं और रोज़ ही मेरे लिए चॉकलेट्स आती हैं। यहाँ तक कि एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाराज़ हो जाऊँ
तो मुझे मनाया भी चॉकलेट के साथ जाता है, तो बड़ी खुशी होती है। खैर आ जाते हैं जी अपनी कुकिंग की तरफ। और सबसे पहले मैंने जी यखनी बनाई है। मुझे तो ये बिल्कुल बोटियाँ पसंद नहीं आई कि ये इन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड पहले कुकिंग करते रहे हैं और मैं ज़्यादा इधर इस साइड पे आई नहीं हूँ। बड़ा गोश्त, बकरा, मटन और ये क्या लैम्ब वगैरह। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए बना ली हैं जी नमकीन बोटियाँ, और इनका मुझे बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि मैं अपनी अम्मी के हाथ की मिस कर रही थी। पाकिस्तान में भी जैसे ही जानवर ज़िबा होता था, सबसे पहले अम्मी की होती थी कोशिश कि हमें नमकीन बोटियाँ बना के दी जाएं। मैं ये खा रही थी और मेरे हस्बैंड फिंगर फिश खा रहे थे, क्योंकि उन्हें लैम्ब नहीं खानी थी। तो खाना था या खानी थी, चलें जो भी है। तो उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए हैं जी। ये है जी सूरत हाल, ठंडा मीठा मौसम, और ईद हो और फिर फ़ोटोशूट ना किया जाए। तो मूसा और मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई, और साथ अज़ान भी आ गया हमारे पास, मूसा का फ्रेंड। और हमने काफ़ी सारा यहाँ पे इंजॉय किया, खाना वगैरह बनाया, मिलके खाना खाया, फिर बाहर निकल आए। और मौसम अब आप देख लें कितना ज़बरदस्त बना हुआ है जी। और फिर इसके बाद हमने क्या किया है जी, घर से जो हम लोग थोड़ा सा खा के आए हुए थे, तो हमने दोबारा जाकर एक और सालन बनाया। और ये सब मैं अपने लिए ही बना रही थी क्योंकि मुझे ही खाना था, हस्बैंड तो खा नहीं रहे थे और दूसरी फैमिली ने भी बनाया हुआ था। तो फिर इसलिए मैं लिमिटेड ही बना रही थी। तो मैंने पहले यखनी साइड पे निकाल ली कि इनको मैं चावलों में यूज़ करूँगी, और मैंने सालन बनाया, लेकिन वो बिल्कुल किसी काम का नहीं बना। सच बता रही हूँ, मेरी पहली ट्राई थी और बस ऐਵੇਂ से ही बना। और नमकीन ठीक बनी थी, और अब चॉप ट्राई करने लगी, और इसमें मैंने कोई मेहनत नहीं की इतनी ख़ास। बस आप चॉप लेके आओ, इसको वॉश करो और इसको ऑयल लगा के, मतलब पहले ड्राई करें और ऑयल लगा कर इसके ऊपर मैंने वही एक शान का मसाला लेकर आई हूँ सीजनिंग, वही बस ऊपर डाल रही हूँ और इसी से काम चल गया है। और फिर इसको मैंने ओवन में पकाया है जी। तो बड़ा ही अच्छा बना है, मतलब इसने कमाल किया है कि ये मज़ा आया है ये खाकर। और फिर उसके बाद मेरी जो तीसरी बनी डिश के चौथी नमकीन, सालन, चॉप, और उसके बाद हाँ यखनी का पुलाव जो मैंने बनाया। हाँ, बचा कुचा जो मेरे पास बच गया था वो मैंने चावलों में डाल दिया, जो गोश्त था। तो चावल बड़े मज़े के बने। हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ की क्योंकि वो वैसे चावलों के फ़ैन है, अगर अच्छे बन जाएँ तो फिर क्या ही बात है। और यकीन करें नेक्स्ट डे वो अपना ऑफ़िस लेकर गए लंच बॉक्स में, और वहाँ पे अपने फ्रेंड को ट्राई करवाए, और उसने ये रिव्यूज़ दिए कि मैंने बहुत अरसे बाद इतने अच्छे चावल खाए हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि चलें ज़बरदस्त, फिर मेरे चावल तो अच्छे बन ही गए हैं ना। और सारा 1-2 दिन यही डिशेस बनाने में ही गुजर गया, और उसके बाद जो हमने बाकी दिन स्पेंड किए हैं वो कैसे किए हैं वो आप अगले व्लॉग में देखेंगे कि हम लोगों ने एक लिटिल मुंबई भी एक्सप्लोर किया है, जहाँ पे मैंने जाके देसी खाना खाया है सब कुछ। और वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, जिसमें मैंने ट्राई किए हैं जी गोलगप्पे, दही बल्ले, और समोसे, पापड़ी, मतलब क्या क्या रस मलाई। तो अगले व्लॉग में मैं वो भी आपको अपनी ईद की जो भी मेरी घूमना फिरना था दिखाऊंगी। और एंड हमने अपनी कॉफ़ी के साथ किया है क्योंकि इसके बगैर तो ईद नामुकम्मल थी। तो मैंने जाकर ली है जी अपनी कोस्टा से कोल्ड कॉफ़ी, और यहाँ पे अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा।